बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट एडमिशन होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज के पास पेपर आपसे शेयर करने जा रहा हूँ जिन स्टूडेंट्स ने 2023 में ये पेपर देने आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज का। तो स्टूडेंट्स, आप इससे जो एमसीक्यूज़ में आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर करने जा रहे हैं इनको लाजमी तौर पर गो थ्रू कर लें ताकि इनमें से जो भी एमसीक्यूज़ आए उसको आप करेक्ट कर सकें। सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम तार लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। स्टूडेंट्स, बात करते हैं आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज में जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है इसमें जो पास्ट पेपर्स हैं 2022 के वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले नंबर पे जो एमसीक्यूज़ है, रेड ब्लड सेल्स का कलर रेड क्यों होता है? तो ड्यू टू रेड ब्लड सेल्स इन लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इस तरह के ऑप्शन से इस एमसीक्यूज़ में। तो ड्यू टू रेड ब्लड सेल्स इन लॉन्ग बोन वाला जो ऑप्शन है इसमें करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, किस प्रोसेस में हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है? ग्लाइकोलाइसिस है, रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है। तो आई थिंक जो है इसका ग्लाइकोलाइसिस आएगा। बाकी मज़ीद आप इसमें जो है वो चेकआउट भी कर लें। ये एफएससी की बायोलॉजी की बुक से जो है वो फर्स्ट पार्ट जो आपके चैप्टर है ग्लाइकोलाइसिस वाला फर्स्ट ईयर का, उधर से ये एमसीक्यूज़ आई है। इसको मज़ीद आपने कन्फर्म कर लेना है। मेरे ख्याल में इसका ग्लाइकोलाइसिस जो है वो राइट ऑप्शन है। उसके बाद ओमेबा जो है वो मूव कैसे करता है? तो ओमेबा जो है वो सोडोपोडिया की मदद से जो है वो मूव करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो सोडोपोडिया आएगा। उसके बाद ज़ीरोफाइट के पास कौन सा पिगमेंट होता है? तो ये आपका फर्स्ट ईयर के जो बुक है जिधर से जो इसकी 3-4 जो टाइप्स हैं, ज़ीरोफाइट वाली और एक और वाटर वाला होता है एक्वेटिक, उधर से ये एमसीक्यूज़ आई है। तो ज़ीरोफाइट के पास कौन सा पिगमेंट होता है? तो इसका क्लोरोफिल जो है वो राइट ऑप्शन था। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, असीलो क्लोराइड जब कार्बोक्सिलिक एसिड से कंबाइन होता है तो क्या बनता है? तो इसको आपने चेकआउट कर लेना है कि असीलो क्लोराइड जब कार्बोक्सिलिक एसिड से कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा। इसमें ऑप्शंस मेरे पास अभी मौजूद नहीं है वरना मैं आपको करेक्ट ऑप्शन भी बता देता। इसको आपने मज़ीद चेकआउट कर लेना है। उसके बाद जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन, बहुत सिंपल एमसीक्यूज़ है, पहले भी मैंने बारहा जो है वो आपसे शेयर की हुई है इसी चैनल पे। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो टेस्ला। तो उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, वर्क कब पॉजिटिव होता है? जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में जो है वो होंगे तब वर्क जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ये आपके जो सेकंड ईयर की जो फर्स्ट चैप्टर है आई थिंक उधर से ये एमसीक्यूज़ आई है। वर्क डन जो है पॉजिटिव कब होता है? वेरी सिंपल जो है वो सिंपल लाइन है फिज़िक्स की। तो उधर से ये स्टूडेंट्स आपकी एमसीक्यू जो है वो आई हुई है कि वर्क कब जो है पॉजिटिव होता है? जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इन सेम डायरेक्शन। तो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों जो हैं वो एक सेम डायरेक्शन में होंगी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, जब बॉडी सर्कल में मूव करेगी तो मूवमेंट और काइनेटिक एनर्जी पर क्या अफेक्ट होगा? जब बॉडी जो है वो सर्कल में मूव करेगी तो जब एक उसने कंडीशन दे दी है सर्कल में, तो जब बॉडी सर्कल में मूव करती है तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या अफेक्ट होगा? तो ज़ीरो इन सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में ये ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यू जो है वो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ एक्सेंट्रीपिटल फोर्स वाले जो है वो टॉपिक से आया हुआ था। अभी एमसीक्यू जो इन स्टूडेंट्स ने मुझे जो है वो शेयर किया है पेपर, उन्हें कोई याद नहीं था जिसकी वजह से जो है उन्होंने जस्ट मुझे टॉपिक्स बताए हैं। तो मैंने भी आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ कि इस टॉपिक से जो है वो एमसीक्यूज़ आया हुआ था। सेंट्रीपिटल फोर्स से एमसीक्यूज़ आया था। सैटेलाइट वाले टॉपिक से एक एमसीक्यूज़ आया हुआ था। एंथैल्पी, सेकंड ईयर के एंथैल्पी वाले टॉपिक से, केमिस्ट्री के टॉपिक से एमसीक्यूज़ आया हुआ था। उसके अलावा इंग्लिश की कुछ फ्रेजेस आई हुई थी। फ्रेजेस के हवाले से मैंने डिटेल वीडियो कल आपसे शेयर की थी, उसको लाजमी तौर पर चेक कर लें। उधर से ही नियर अबाउट आया होगा जो फ्रेजेस वाला सवाल होगा। तो ये टॉपिक्स हो गए। उसके बाद मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ को। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी प्रोडक्ट साइड पर होगी तो जो इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको पता है कि एनर्जी प्रोडक्ट जो है वो जो एनर्जी होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिलीज़ होती है। तो इसमें जो है वो एनर्जी प्रोडक्ट साइड पर डिक्रीज़ होगी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ग्रेविटी जो होती है वो ज़ीरो होती है। इस बात का आपने जो है वो रट्टा लगा लेना है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, फर्स्ट ईयर सेकंड चैप्टर नंबर 2 होमो रेगुलेशन वाला जो है उधर से ये एमसीक्यूज़ आई है। सिंपल एमसीक्यूज़ है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन होता है। तो नेफ्रॉन ये आपने याद रखना है कि किडनी का जो है फंक्शनल यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन। मास ऑफ सल्फर इन 245 ग्राम ऑफ H2SO4। ये केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर, उधर से ये एक्सरसाइज की एमसीक्यूज़ है। इसको आपने चेकआउट कर लेना है।
इधर ऑप्शन मेरे पास थे नहीं, मैंने सॉल्व नहीं किया, तो इसका आपको खुद ही आपने इसको चेक कर लेना। इतना टाइम होता नहीं है पेपर में कि आप जो है सारे MCQs को सॉल्व करें, क्योंकि पेपर में जो है वो एक MCQ को सॉल्व करने के 30 से 40 सेकंड होते हैं। तो इस वजह से आपने जो है वो ये न्यूमेरिकल वाले सवाल आते हैं इन पर थोड़ा सा कम फोकस करना है, तुक्का लगा के आगे चले जाना है। तो 30-40 सेकंड में आपने बाकी MCQ जो है उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, जो आसान है, सिंपल है, थ्योरी वाले हैं। तो न्यूमेरिकल पे आपने थोड़ा सा फोकस कम करना है। वैसे आप ये ट्राई कर लें, अगर आपको जो है इसका फार्मूला का पता चल जाए तो बहुत सिंपल है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। उसके बाद 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट के बराबर होता है। 1 कैलोरी जो है वो 4.184 जूल के बराबर होता है। तो 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट के बराबर होता है। 1 कैलोरी 4.184 जूल के बराबर होता है। उसके बाद प्रीफिक्स ऑफ इनफॉर्म इज़, प्रीफिक्स और सफिक्स वाला जो है टॉपिक आपको आना चाहिए। प्रीफिक्स कहते हैं जो बिगनिंग में आए, जो स्टार्ट में आए, उसके बाद जो सफिक्स होता है वो एंड पे आता है। तो प्रीफिक्स ऑफ इनफॉर्म इज़, तो प्रीफिक्स इनफॉर्म का क्या होगा, जो शुरू में आ रहा है प्रीफिक्स कहते हैं शुरू में आने वाले को। तो इनफॉर्म में इन जो है वो शुरू में आ रहा है, तो इसका प्रीफिक्स जो है वो क्या होगा, इन होगा। उसके बाद सफिक्स की अगर हम बात करें तो सफिक्स जो है वो जो एंड पे आ रहे होते हैं वर्ड्स, आदाद, उसको कहते हैं। तो इसमें जो सफिक्स होगा वो फॉर्म होगी और इन जो है वो प्रीफिक्स होगा। तो ये कुछ MCQs थे जो कि आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज में ऑलरेडी MCQs आ चुके हैं, मोस्ट रिपीटेड MCQs से। इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। जो MCQs के मैंने आपको राइट ऑप्शन बताए हैं आज के टॉप वीडियो में, नियर अबाउट तमाम के तमाम मैंने कन्फर्मेशन के बाद बताए हैं। फिर भी अगर आपको किसी MCQs पर डाउट हो तो वो आप कमेंट कर दें, हम मज़ीद उसको डिस्कस कर लेंगे, मज़ीद हम उसको चेकआउट कर लेंगे, मज़ीद उसका ओवरव्यू ले लेंगे। इसके हवाले से अगर मज़ीद आपका कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी चैनल के साथ कनेक्ट रहिएगा। डेली बेसिस पे हम आपसे इंशाल्लाह जो आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज के पास पेपर्स हैं वो शेयर करेंगे। चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। मुलाकात करते हैं बहुत जल्द फिर नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।